हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बैंक सेक्टर स्टॉक सीरीज का पार्ट 14 देखेंगे और पार्ट 14 में कैनरा बैंक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे, इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस, नेक्स्ट टारगेट को डिस्कस करेंगे विद टेक्निकल चार्ट। और दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो के एंड में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि आपको अभी इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत कैनरा बैंक के साथ। दोस्तों, कैनरा बैंक एक पीएसयू बैंक है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। और दोस्तों, ये बैंक 1906 में स्टेब्लिश हुआ था और नेशनलाइज हुआ था 1969 में 13 मेजर कमर्शियल बैंक के साथ। और दोस्तों, 1 अप्रैल 2020 में सिंडिकेट बैंक का भी मर्जर हुआ। ये बैंक 10,500 ब्रांचेस को ऑपरेट करता है, 13,000 एटीएम्स को ऑपरेट करता है। और दोस्तों, ये इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रेजेंस है। इसकी 5 इंटरनेशनल ब्रांचेस है। और दोस्तों, इंडिया के अंदर 45% ब्रांचेस इसकी साउथ इंडिया में है और 65% बाकी रेस्ट ऑल इंडिया में है, जिसमें रूरल और अर्बन ब्रांचेस दोनों हैं। और सिंडिकेट बैंक के साथ मर्जर होने के बाद इसमें 4,000 ब्रांचेस और इंक्रीज हुई और साथ में 4500 एटीएम्स इंक्रीज हुए। दोस्तों, इस बैंक का मार्केट कैप 1,06,000 सीआर और इसका स्टॉक भी 6.92 और इसका आरओसी 6.63%, इसका आरओई 17.9%। इस बैंक का रिवेन्यू 49,000 सीआर से 1,10,000 सीआर। इस बैंक का नेट प्रॉफिट 2020 में ये लॉस में था बैंक 2000 सीआर के, और अभी ये 14,000 सीआर के प्रॉफिट में है। और 2021 से इसका प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है वाई ऑन वाई बेसिस पर। और इसका ग्रोस एनपीए भी क्यू ऑन क्यू बेसिस पर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। नेट एनपीए भी डिक्रीज हो रहा है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। और दोस्तों, इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 के रिजल्ट्स 25 जुलाई को आने वाले हैं। इसका डिविडेंड पे आउट परसेंटेज, इसने लास्ट 3 ईयर्स में कंटिन्यूसली 19% का डिविडेंड पे आउट किया। और दोस्तों, इसका स्टॉक प्राइस पिछले लास्ट ईयर में 76% के साथ जंप किया और पिछले 5 साल से इसके स्टॉक प्राइस में डबल डिजिट की ग्रोथ है। और इसके सेल्स ग्रोथ के सीएजीआर में भी और प्रॉफिट ग्रोथ के सीएजीआर में भी डबल डिजिट की ग्रोथ है। इसके लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी डिस्कस कर लेते हैं। जून 2024 तक का है। प्रमोटर्स 62.93% से सेम एज इट इज बने हुए हैं। एफआईज 11.21% से 11.91%। एफआईज ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया। और डीआईज 14.29% से 11.19%। डीआईज ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की। पब्लिक 11.55% से 13.94%। और पब्लिक ने भी अपने स्टेक को इंक्रीज किया। और दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट के एक्स बुलमैन मिस्टर राकेश झुंझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में कैनरा बैंक का 1.47% शेयर होल्डिंग राकेश झुंझुनवाला जी के पास है। और दोस्तों, ये अनचेंज है फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 में भी। राकेश झुंझुनवाला जी की 14,554 सीआर की इन्वेस्टमेंट है कैनरा बैंक के शेयर्स में। दोस्तों, ये इसके पीएस बैंक है। इसके रिटर्न्स और वॉल्यूम्स को देखें तो पिछले 1 मंथ का एवरेज वॉल्यूम 3 सीआर और पिछले वीक का भी एवरेज वॉल्यूम 3 सीआर और टुडे ट्रेडिंग सेशन का 2 सीआर। और पिछले 5 साल के रिटर्न्स 111% के हैं और 3 साल के 286% के, 2 साल के 183% के, और पिछले 1 साल में इसने 78.98% यानी 79% के रिटर्न्स दिए। और 6 मंथ और 3 मंथ में भी पॉजिटिव रहे रिटर्न्स। लेकिन पिछले 1 मंथ में इसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए, यानी पिछले 1 मंथ से ये करेक्शन में है। और बात करें इसके ऑल टाइम रिटर्न्स की, तो दोस्तों, दिसंबर 2002 से लेकर अब तक इसने 1139% के रिटर्न्स दिए। तो इस बैंक के शेयर का जो लो प्राइस था वो 8 रुपये 14 पैसे था और ऑल टाइम हाई 164 रुपये 22 पैसे। और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 116 रुपये 90 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, कैनरा बैंक एक लार्ज कैप बैंक है, मॉडरेट टू रिस्क है। दोस्तों, ये इसके लॉन्ग टर्म का चार्ट है। यहाँ पर हम चार्ट के पैटर्न को डिस्कस करेंगे और इसके वॉल्यूम्स को देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम 2015 से लेकर अब तक का चार्ट देखेंगे। 2015 में इस बैंक का शेयर 70 रुपीज था, जो कि 90 रुपीज तक जाता है। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है और 35 रुपीज तक अपना स्पॉट बनाता है। फिर स्पॉट से ये वी शेप में रिकवरी करता है और 80 रुपीज तक जाता है। लेकिन यहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है 60 रुपीज से लेकर 40 रुपीज के बीच में ही कंसोलिडेट करता है। लेकिन फिर आता है कोरोना काल और फिर ये डाउन जाता है और बिल्कुल 8 रुपीज के प्राइस तक आता है और 8 रुपीज पर ये अपना सपोर्ट बनाता है। 8 रुपीज से फिर ये बाय बैक करता है वी शेप में। और दोस्तों, 2020 से लेकर अब तक ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 120 रुपए प्राइस के आसपास कर रहा है। बाकी इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट को हम इसके टेक्निकल चार्ट में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये इसका टेक्निकल चार्ट है, ये 1 डे कैंडल चार्ट है। यहाँ पर हम इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे। दोस्तों, जो ये असेंडिंग लाइन है ये इसके रेजिस्टेंस की लाइन है। यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। और दोस्तों, अभी जो इसका रेजिस्टेंस है वो 130 का है, इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। और दोस्तों, जो इसका सपोर्ट है वो 108 रुपीज का है, ये इसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। और जो सेकेंड सपोर्ट है वो इसका 53 रुपये 21 पैसे का है।
दोस्तों जैसे कि हमने लॉन्ग टर्म चार्ट में डिस्कस किया कि 2020 के बाद ये कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है, तो दोस्तों आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, फिर उसी को सपोर्ट बनाता है, फिर उसको ब्रेक करता है, नया रेजिस्टेंस बनाता है, तो इसको भी ब्रेक करता है और दोबारा इसी रेजिस्टेंस को ये सपोर्ट बनाता है। तो दोस्तों 130 रुपए से लेकर 108 रुपए के बीच में ही कंसोलिडेट कर रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट, और अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है 115 रुपए 98 पैसे के प्राइस पर। तो दोस्तों बात करते हैं इसके नेक्स्ट टारगेट की। दोस्तों इसके नंबर्स को देखते हुए, इसके चार्ट के पुराने पैटर्न को देखते हुए, जो इसका शॉर्ट टर्म का नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 130 रुपए रहेगा, और जो लॉन्ग टर्म का नेक्स्ट टारगेट रहेगा तो दोस्तों वो 250 का रहेगा। बाकी हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। तो हमने इसके बिजनेस को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों, अगर कोई इस बैंक में इंटरेस्टेड है और फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इसमें 115 रुपए के लेवल के आसपास स्मॉल अमाउंट में बाइंग कर सकते हो, और चाहो तो आप इसके Q1 के रिजल्ट्स का भी वेट कर सकते हो। और दोस्तों अगर किसी के पास इस बैंक का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों वो अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकता है, और चाहो तो वो भी Q1 के रिजल्ट का वेट कर सकता है। नहीं तो इसके 130 रुपए के लेवल के ब्रेक होने के बाद कभी भी प्रॉफिट बुक कर सकता है, और चाहो तो दोस्तों आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रख सकते हो। PSU बैंक है, लार्ज कैप बैंक है, मॉडरेट टू रिस्क है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये थी कैनरा बैंक की कंप्लीट स्टडी। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए, यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि इस वीडियो में आपको कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे आपके फीडबैक और कमेंट का इंतजार रहेगा। और दोस्तों अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।